करने वाले को सजा नहीं मिलता। ये है हमारा देश और ये हमारे देश के सरकार की व्यवस्था। तीसरी चीज बात करते हैं, 11 साल से अखंड भारत का सपना देखने वाली सरकार और अखंड भारत के नाम पे लोगों से वोट बटोरने वाली सरकार, जो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पे एक दूसरे के दिलों में नफरत फैला के मंदिर और मस्जिद करके वोट मांगने वाली है सरकार। क्या अखंड भारत का सपना दिखाकर भारत अखंड हुआ? हाँ, भारत अखंड हुआ है कि कश्मीर के अंदर चाइना 6 से 7 किलोमीटर अंदर घुस गया है। वहीं हमें कभी चीन आंख दिखाता तो कभी हमें अमेरिका आंख दिखाता है, ये हमारा अखंड भारत। कभी हमें बांग्लादेश भी आंख दिखा देता है, हम अलग सी बात है, उसे हम अपना बेटा कह के छोड़ देते हैं। फिर भी अगर बेटा बाप को आंख दिखाने लग जाए तो कहीं ना कहीं बात की कमी होती है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं फिर से और समझते हैं पार्टी की कहानी। यूपी में चुनाव हो, जय श्री कृष्ण का नारा लगता है, राम आएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहुत बढ़िया, जो राम को लाए हम उनको लाए। लेकिन राम को लाने के बाद अब क्या हुआ? पतंग बनाकर हनुमान जी को उड़ाया जा रहा है। उस पे किसी भी अंधभक्त का मुंह नहीं खुलेगा। मैं सनातनी हूँ लेकिन मैं पार्टी समर्थक नहीं हूँ। सनातनी हूँ, सूर्यवंशी हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं क्षत्रिय हूँ, लेकिन किसी भी पार्टी का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं सनातनी हूँ, अंधभक्त नहीं हूँ। मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, धर्म मेरे लिए बड़ा है, राष्ट्र मेरे लिए बड़ा है, लेकिन मेरे लिए पार्टी बड़ा नहीं है। जब हनुमान जी के चित्र को पतंग बनाकर उड़ाया गया उस समय किसी भी पार्टी के लोगों का मुंह नहीं खोला, किसी ने विरोध नहीं किया। अगर यही किसी और पार्टी के लोगों ने किया होता या किसी और धर्म के लोगों ने किया होता तो बवाल हो गया होता। आज हो सकता है देश में अलग अलग जगहों पे जाम, अलग अलग जगहों पे न्याय की मांग, अलग अलग जगहों पे माफी मांगने की बातें चल रही होती, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब हनुमान जी के चित्र को पतंग के रूप में उड़ाया गया, मकर संक्रांति मनाया गया, तो किसी का मुंह नहीं खुला। क्या ये हमारे प्रभु का अपमान नहीं? रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य, हमारे धार्मिक ग्रंथों को सिर्फ और सिर्फ एक कहानियां बताना, सिर्फ एक कहानियों की किताब बताना, ये हमारे धर्म की अपमान नहीं तो क्या है? एक बार जरूर उनसे सवाल करिएगा, महामानव से, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी है, कि अगर रामायण और महाभारत कहानियों की किताब है तो कहानियों की किताब को हम रामायण महाभारत मान ले या फिर रामायण महाभारत को हम कहानी मानकर अपने जीवन बिता ले। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम उनको ला भी रहे हैं, उनको लाए भी। 11 साल से देश उनको देख भी रहा है, उनके कामों को भी देख रहा है। शायद कुछ लोग हो सकता है कमेंट बॉक्स में आके मुझे गाली दे, तो जैसे आप गाली देंगे वैसे मेरी तरफ से रिप्लाई मिलेगी, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ, ना ही तो मैं पत्रकार हूँ, ना ही मैं किसी तरीके का संवैधानिक पद पे हूँ। भारत का आजाद नागरिक हूँ और भारत की संविधान मुझे ये हक देती है कि मैं बात करूं। चलिए एक और बात पे आते हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा कि एक अश्वजीत गौतम नाम के लड़के का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। उसके बारे में अलग अलग जो लोकल मीडिया है, अलग अलग यूट्यूबर है जो उस पर वीडियो बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो 11 साल का बच्चा जो मेरी और आपकी तरह भारत के सरकार से सवाल पूछता था, भारत के विकास पे सवाल करता था, भारत में आए हुए सभी नीतियों पे सवाल करता था, भारत के अर्थव्यवस्था पे सवाल करता था, भारत में शिक्षा की बात करता था, मतलब भारत के विकास की बात करता था। कहीं ना कहीं ये वायरल वीडियो से पता लग रहा है, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, अगर ये सत्य है तो ये गलत है कि 11 साल का अगर वो बच्चा अगर इस तरीके का काम करने पे, अगर वायरल वीडियो के हिसाब से अगर उसके ऊपर सच में FIR हुई है तो ये सरकार, इसका मतलब उस 11 साल के बच्चे से डर गई है। वहीं 11 साल का अर्नब अरोड़ा जहां माथे पे तिलक लगाकर और झूठा नाटक करके कैमरा के सामने सिर्फ राधे राधे करने से या किसी धार्मिक जगहों पे जाके सिर्फ धर्म का प्रचार करने से, वो भी ऑन कैमरा, धर्म का प्रचार करना गलत बात नहीं है। आप जिस धर्म से आप उस धर्म की प्रचार करिए। हमारा धर्म ये कहता है कि हम मर्यादा में रह के किसी और के धर्म की बुराई ना करके अपने धर्म की प्रचार करें। लेकिन वो अर्नब अरोड़ा कैमरा ऑन होते ही 11 साल का बच्चा जो धर्म के प्रचार करता है और कैमरा बंद होते ही अपने दुनिया में लीन हो जाता है। सारा चीज स्क्रिप्टेड होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं भारत के संवैधानिक पद पे बैठे नेताओं से सम्मानित हो जाता है। वहीं जब 11 साल का बच्चा अगर सवाल पूछता है, जिस तरीके से अभी मीडिया में खबर फैली है, यूट्यूब या सोशल मीडिया पे जिस तरीके से खबर फैल रही है कि अगर 11 साल का दूसरा बच्चा वहां अगर राष्ट्र के विकास की बात करता है, सवाल करता है सरकार से, तो उसके ऊपर FIR हो जाती है। तो आप क्या बनाना चाह रहे हैं? देश में हर बच्चा अर्नब अरोड़ा बने या देश में हर बच्चा अश्वजीत बने? अगर देश का हर बच्चा, हर नागरिक, अगर इस पूरे देश का 10% नागरिक सरकार से सवाल करने का हिम्मत कर ले तो हो सकता है कि हमारे देश का विकास हो जाए। हाँ, अगर वो वीडियो 11 साल के अश्वजीत गौतम की वीडियो की सारी सच्चाई सच्ची है, सारी जानकारी सच्ची है कि उस बच्चे के ऊपर अगर सच में FIR हुई है
सरकार से सवाल करने पे, तो मैं अश्वजीत गौतम की तरह मैं सवाल करने की हिम्मत रखता हूँ। मैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का फैन हूँ और मैं ना एफआईआर से डरता हूँ, ना मैं राष्ट्र के हित में बात करने से डरता हूँ। मैं हमेशा जहां भी कमी देखूंगा उन कमियों पे मैं बात करूंगा। सिर्फ देश में एक ही मुद्दा हमारा सनातन धर्म का मुद्दा नहीं, तो कृपया हमारे धर्म को मजाक ना बनाए, हमारे इतने पवित्र धर्म या किसी के भी धर्म का मजाक ना बनाए, विकास पे राष्ट्र के हित में काम करें तो मैं समर्थन करता हूँ। अन्यथा इसी तरीके से मैं विरोध करता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।